वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों 10 दिन पहले की एक घटना जो कि राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ और फिर मैं आपको आज की इस वीडियो का महत्व समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। श्रीगंगानगर की घटना है कि मासूम की गलघोटू रोग से मृत्यु। टीकाकरण में बरती गई बड़ी लापरवाही के कारण एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की डिप्थीरिया, ये एक बीमारी का नाम है डिप्थीरिया, जिसे हम बोलते हैं गलघोटू, इस रोग से मौत हो गई। यह बच्ची गांव निवासी परिवार की सदस्य थी। सीएमएचओ और बीसीएमओ भी बच्ची का शव घर पहुंचते मौके पर पहुंच गए। अब हुआ क्या था यहाँ पर? स्टाफ ने अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलघोटू रोग से बचाव को टीकाकरण में दिखा रखा है, जबकि ममता कार्ड में इसकी एंट्री नहीं है। मतलब उनका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसमें दिखाया गया कि बच्चे को इस बीमारी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो लगाया गया है, लेकिन जो पेरेंट्स के पास में जो ममता कार्ड होता है उस कार्ड में इसकी कोई एंट्री नहीं है। परिजनों ने बच्ची को 25 मई को बुखार के कारण पहले स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया, फिर जयपुर रेफर किया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। आरसीएचओ ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में बच्ची के टीकाकरण की ऑनलाइन एंट्री की हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर है कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, सोमवार को इसके आदेश जारी हो जाएंगे। देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरीली वो जिम्मेदारी किसकी थी? घर वालों की थी, परिवार की थी, पेरेंट्स की थी या सरकार की थी? मैं अपना एक्सपीरियंस कह करके बता रहा हूँ कि सरकार अपने स्तर पर टीकाकरण को लेकर के बहुत सेंसिटिव है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो वैक्सीन के महत्व को नहीं जानते। उसको ऐसे समझते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों हम दर्द कराएं, हमारा बच्चा रोएगा टीके की वजह से, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। ये जो डिप्थीरिया का जो एक केस है, डिप्थीरिया किसी टाइम पर बच्चों की बहुत जान लेता था, लेकिन जब से ये वैक्सीनेशन आया है, यदि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है तो निकालिए, उसमें अभी देखिए जहाँ पर 1.5 महीना या 6 माह की जो एंट्री है वहाँ पर देखो एक लिखा होगा, वहाँ पर देखिए डीपीटी। ये डीपीटी 3 बीमारियों को इंडिकेट करता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, 3 बीमारियों का ये टीका है। कई बार कॉम्बिनेशन में भी लगता है, पेंटावैक वाला, उसमें 2 और 7 में ऐड हो जाते हैं। तो डी से जो ये है डी से डिप्थीरिया, जिसे गलघोटू बोलते हैं। बहुत संक्रामक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसका जो कीटाणु है गले में जाकर के एक मेम्ब्रेन बनाता है और उसके बाद वहाँ से जहर निकालता है, जो ब्लड में मिल करके दूसरे जो हमारे ऑर्गन है, स्पेशली जो हार्ट है, उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, कम से कम 8 से 10% इसकी मृत्यु दर है। और यदि मान लीजिए कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या बहुत छोटे बच्चे जैसे रहते हैं 5 साल से छोटी उम्र के, तो उनके अंदर तो और भी ज़्यादा है। लेकिन जब से वैक्सीनेशन आया है, किसी टाइम में बहुत बच्चों की जान लिया करता था, लेकिन जब से वैक्सीनेशन आया है तब से इसकी दर बहुत घट गई है। आज का जो वीडियो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, पर्सनल एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे के टीकाकरण को लेकर के बिल्कुल सीरियस रहें, वहाँ बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। आपने रास्ते चलते कई बार लोगों को देखा होगा, जरा सा पुलिस वाले को देखते होंगे तो तुरंत हेलमेट लगा लेते हैं, जबकि वो वैसे ही चल रहे थे। ऐसे ही सीट बेल्ट नहीं लगा करके चलते हैं, लेकिन पुलिस वाले को देखा है, बत्ती देखी तुरंत लगा लेंगे। मुझे ये समझाइए कि यदि यहाँ पर कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पर नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? उस पुलिस वाले को उठाना पड़ेगा या आपको उठाना पड़ेगा? असलियत में दिक्कत यही होती है। जहाँ पर टीकाकरण का मामला है वहाँ पर हम सोचते हैं कि वहाँ से सरकार की तरफ से वो आएंगे, टीका लगा के चले जाएंगे, हम कार्ड पे ध्यान ही नहीं देते हैं। शहर में तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे वीडियो को जहाँ गांव की तरफ देखा जा रहा है, जहाँ पर लोग देख रहे हैं, मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि टीके बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत पीछे मत जाइए। अभी थोड़े रिसेंटली 2 साल 3 साल पहले देखिए कोविड की वजह से क्या हालत थी, बहुत क्या हालत हुई, हमने वो समय देखा हुआ है। लेकिन टीका था जिसने कि, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जिसने हम लोगों को आज इस स्थिति में ला कर रख रखा है। वो जो 3rd वेरिएंट आया था, क्या पता वो बहुत लेथल होता ओमिक्रॉन, लेकिन उससे पहले मास इम्यूनाइजेशन हो गया था। तो इसी तरह से पोलियो, कितना अभियान कितने सालों तक चला है, पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। कितनी ही बीमारियां हैं, कोई वो नहीं। आप एक बार टीकाकरण के अंदर देखेंगे कि तो मल्टीपल डिजीजेस के लिए बेसिकली ये टीके करते क्या हैं? ये प्रिवेंशन का काम करते हैं। आप सोचिए, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो होता है वो बीमारी का हम इलाज करें उससे बहुत बेहतर होता है। आप प्रिवेंशन को फोकस कीजिए, टीके का यही काम होता है। आपका बच्चा जब इस दुनिया में आता है, नवजात जो शिशु होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है, और उसके ऊपर कई तरह से आक्रमण हो सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया ताक में बैठे रहते हैं उसे बीमार करने के लिए।
ऐसी स्थिति में जब उसे टीका लगाया जाता है, अगर मैं एग्जाम्पल डिप्थीरिया का ही दूँ, जब डिप्थीरिया का वो डीपीटी का टीका लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर उस बीमारी के लिए हमारे पास एक तरह से अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत हो जाता है। अब वो डिप्थीरिया कभी भविष्य में घुसेगा वो कीटाणु, तो उसके लिए, उससे लड़ने के लिए मेरे पास औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं मेरे पास। अगर मैंने वो टीका नहीं लगाया था तो मेरी बॉडी जो 8, 10, 15 दिन लगाती है अस्त्र शस्त्र बनाने में, इतने में तो वो नुकसान कर देगा। दिस इज द प्रॉब्लम। टीके से क्या होगा कि वो मेरे पास रेडीमेड अब आ गए हैं वो मेरे पास, जैसे वो कीटाणु घुसेगा तो उससे तुरंत लड़ेगा बच्चा। तो ये प्रिवेंशन का काम करते हैं। आप इनकी गंभीरता को, टीके की गंभीरता को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए। छोटे से दर्द की वजह से, आप ये नहीं कि मेरे बच्चे को दर्द होगा वो रोएगा, आप सपोज कीजिए कि कितना मतलब वो बच्चा मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं कुछ महीनों पहले मेरे से एक सज्जन मिले थे, उनके 18-19 साल का लड़का जो कि दिल्ली में रह करके पढ़ाई कर रहा था, और वहाँ पर उसे कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उसे जयपुर लाए, और पता चला कि वो ज़्यादा थोड़ा गंभीर हो गया तो उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। उसे था हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ, और वो हेपेटाइटिस ए की बीमारी उसके लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत वहाँ तक चले गए। वो लकीली वो बच्चा बच गया, लेकिन हर बच्चा ऐसा लकी नहीं होता है। और हेपेटाइटिस ए का टीका आता है, 2 डोज लगानी होती है। टाइफाइड का टीका अवेलेबल है। क्या आप समझ सके होंगे कि उनकी क्या हालत रही होगी? जितने दिन वो 10, 15, 20 दिन बच्चा अस्पताल में रहा होगा, उसका खर्चा हुआ होगा, मानसिक स्थिति माँ बाप की क्या रही होगी जब आपको बताया गया कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। बीमारी की गंभीरता बहुत बड़ी हो सकती है। इससे मत डरिए कि आपके बच्चे को एक सुई लगेगी, बच्चा रोएगा, लोकल रिएक्शन छोटी मोटी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, गांठ आ सकती है, थोड़ी बहुत फीवर भी हो सकता है, लेकिन उससे जो बचाव होगा वो बहुत बड़े स्तर का होता है, बहुत बड़े स्तर का होता है। एक बच्चे की इम्यूनिटी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बच्चे की इम्यूनिटी 3 जगह से हम मापते हैं कि वहाँ से उसको इम्यूनिटी मिल रही है। नंबर 1, डाइट। मेरे हर वीडियो में मैं प्रिवेंशन की बात करता हूँ। डाइट, आप अच्छी और न्यूट्रिएंट डेंस डाइट बच्चे को दीजिए, वो बच्चे को मजबूत रखेगी, अंदर से उसे मजबूत बनाएगी। नंबर 2, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, टीके, ये भी प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बहुत बार कहा जाता है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। ये वर्ड से मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है कि क्या कंपलसरी क्या ऑप्शनल। आज से 10 साल पहले जो ऑप्शनल होते थे वो आज कंपलसरी हो गए हैं। गवर्नमेंट ने उसके अपने टीकाकरण अभियान में ले लिए हैं। आज जो ऑप्शनल हैं वो कल 10 साल बाद वो देखेगा वो कंपलसरी हो जाएंगे। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हर जो टीके अवेलेबल हैं, आपको सब टीके मेरे ओपिनियन में लगवाने चाहिए। यहाँ पर बात अफोर्डेबिलिटी की आती है। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर अपने बच्चे को सभी प्रकार के टीके लगवाइए। हम हर साल देखते हैं, हम इंतजार करें कि कब डेंगू का टीका ईजाद होगा। कितने बच्चे, कितने पेशेंट्स एवरी ईयर, जैसे आपका भी ये सीज़न जो इसका बारिश का सीज़न जो है उसके बाद ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है, और कितने ही लोग मरते भी हैं इसके अंदर। तो ये टीके की इंपॉर्टेंस है, इस पर जोरदार वर्क हो रखा है। अभी तक वो आ नहीं पा रहा है लकीली। तो टीके जो हैं ये बहुत है, एक तरह से प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं। मैंने 2 चीज़ बताई हैं आपको, डाइट बताया, टीके बताए, और तीसरे नंबर पर मैं कहूँगा जो इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस दूंगा वो है फिजिकल एक्सरसाइज। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे स्कूल गए, स्कूल से सीधे घर आए, घर से आपने उन्हें ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से घर आया, खाना खाया, सो गया। फिजिकल एक्सरसाइज उसे मजबूत बनाएगी, प्रिवेंशन का काम करेगी। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। तो आज का जो ये वीडियो था, ये जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है, ये डिप्थीरिया नाम की बीमारी जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई बच्चा, एक भी बच्चा जिस बीमारी से टीके से उसका बचाव हो सकता है, हम क्यों चाहें कि ऐसी लापरवाही की वजह से ऐसा हो। मैं सभी पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि वो लोग जागरूक रहें। सरकार के लिए फिर कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल पर इसका वर्क हो रहा है, बहुत बढ़िया लेवल पर वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नए नए टीकों को अपने अभियान के अंदर जोड़ रहे हैं। तो इसको प्लीज़ आप भी अपने लेवल पर बहुत सतर्क रहें। अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड देखिए, कुछ मिस हो रखा है तो अभी आपके बच्चे के डॉक्टर से मिलिए, बच्चे को टीके जरूर लगवाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिए। डिफरेंट जो पेरेंट्स के ग्रुप हैं उनके अंदर आप इसको सर्कुलेट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जिससे हर एक को फ़ायदा हो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।